हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, चेस में जब अटैक की बात आए, सेक्रीफाइसेस की बात आए, ठीक है ना, तब मिखेल ताल की बात हमेशा होती है। और वो दोस्तों इसलिए कि मिखेल ताल जो है वो काफ़ी अच्छे अटैकिंग प्लेयर थे और सेक्रीफिशियल प्लेयर थे। मतलब उनकी गेम में आपको सेक्रीफाइसेस जो वो देखने को ही मिलते हैं, ठीक है ना। और मिखेल ताल का खुद का कोट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, करेक्ट वन एंड माइंस, करेक्ट वंस एंड माइन। दैट मीन्स कि उनके जो सेक्रीफाइस थे दोस्तों, उनको बोर्ड पे, ठीक है ना, हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। और काफ़ी कम बंदे ऐसे थे, ठीक है ना, जो हर बार जो मिखेल ताल के जो सेक्रीफाइसेस है उनको रॉन्ग प्रूव कर पाए ऑन बोर्ड, ठीक है। और बाकी यहाँ ऑफकोर्स एनालिसिस में ऐसा होता था कि वो बोलते थे कि ये सेक्रीफाइस गलत था, यहाँ पे शायद उनको ये खेलना चाहिए और गेम जो है वो जीत जाते। बट दोस्तों दैट इज़ अ एनालिसिस, ठीक है ना। रियल गेम जो ऑन बोर्ड जो होता है वही सही होता है। और ऑन बोर्ड दोस्तों मिखेल ताल के जो सेक्रीफाइसेस थे, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट डिफेंस करना काफ़ी मुश्किल था, बेहद मुश्किल था। तो आइए इसी तरह की गेम लेकर आया हूँ जिसमें मिखेल ताल का सेक्रीफाइसेस है। वो दोस्तों ये गेम खेली गई थी 1917 में अगेंस्ट सेरेनाकोव। और गेम फीचर करती है फ्रेंच डिफेंस तेरेश वेरिएशन। मिखेल ताल के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4, पॉन टू E6 फ्रेंच डिफेंस, पॉन टू D4, पॉन टू D5 और अब नाइट टू D2 टेरेस वेरिएशन। और दोस्तों हम आगे चल के बात करते हैं क्यू ए नाइट ऑन D2, ठीक है ना, नॉट नाइट ऑन C3। सो दोस्तों यहाँ पे खेला गया नाइट F6, पॉन टू E5 फ्रेंच डिफेंस एडवांस वेरिएशन, नाइट F2 D7 और अब बिशप टू D3। ऑफकोर्स ये पॉन चेन के हिसाब से दोस्तों बिशप जो है वो D3 पे बेस्ट पोस्टेड है। पॉन टू C5 और अब पॉन टू C3। दोस्तों दो पॉइंट है इनके से। पॉन टू C4 जो वाइट है वो बिशप जो है सेम डायगोनल में रख सकता है बाय प्लेइंग बिशप C2। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, वो है D4 को प्रोटेक्ट करना। गेम में खेला गया नाइट टू C6, ठीक है ना, D4 पे एक बार और अटैक। और दोस्तों यहाँ पे मेन मूव है नाइट टू E2। और जब ब्लैक पॉन कैप्चर D4, पॉन कैप्चर D4 और क्वीन टू B6 खेलता है दोस्तों, D4 पे प्रेशर बनाता है, तब वाइट जो है ये D2 वाली नाइट F3 पे जाएगी, वाइट की D2 वाली नाइट F3 पे। और इस तरह से अपनी जो पॉन चेन है E5 और D4 उसका बेस जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। सो बेसिकली दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस नाइट टू D2। सो नाइट C6 के बाद एक्चुअली गेम में मिखेल ताल ने नाइट E2 नहीं खेला, उन्होंने खेला नाइट टू F3। और अभी दोस्तों ये चीज़ ये है कि पॉन कैप्चर D4, पॉन कैप्चर D4 और क्वीन B6 के बाद वाइट जो है नाइट B3 खेल के भी अपना जो पॉन है ऑन D4 उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। सो C कैप्चर D4 के बाद ब्लैक ने क्वीन B6 नहीं खेला, बट ब्लैक ने खेला पॉन टू F6। और दोस्तों दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन फ्रेंच डिफेंस के जो फ्रेंच प्लेयर है वो ना सिर्फ आपकी पॉन चेन है उसके बेस को अटैक करते हैं, बट उसी पॉन चेन के फ्रंट से भी अटैक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली पहले ब्लैक ने क्या किया, आपको जो सेंटर है अच्छा सा वो बिल्डअप करने दिया, उसके बाद उसी सेंटर पे लगातार अटैक करता है। दैट इज़ द होल स्ट्रेटजी ऑफ फ्रेंच डिफेंस, ठीक है ना। और F6 इज़ क्वाइट कॉमन। और दोस्तों यहाँ पे F6 मूव इतनी बुरी नहीं है कंपेयर टू अदर ओपनिंग, क्योंकि जो पॉन ऑन E6 है दोस्तों उसको जो ब्लैक का डल बिशप है, जिसको डल बिशप फ्रेंच का डल बिशप भी बोला जाता है, ठीक है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। सो पॉन F6 के बाद गेम में खेला गया नाइट टू G5 मिखेल ताल्स मूव। सो अब आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करना है और आप क्या अब देखना ये है दोस्तों, क्या आप मिखेल ताल के इस सेक्रीफाइस को गलत प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस लेना तो फोर्स है। अगर आप कुछ और खेलते हो तो पॉन ऑन E6 जा रहा है, और अगर पॉन ऑन E6 को प्रिवेंट करते हो दोस्तों देन सिंपली क्वीन टू H5 आ रहा है। सो टेकिंग सेक्रीफाइस, टेकिंग नाइट ऑन G5 इज फोर्स। सो F कैप्चर G5 गेम में खेला गया, क्वीन H5 चेक, पॉन टू G6 और अब बिशप कैप्चर G6, पॉन कैप्चर G6 चेक। और दोस्तों यहाँ पे क्वीन कैप्चर H8 है, वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ब्लैक खेल सकता है नाइट कैप्चर D4 और उसके बाद दोस्तों क्वीन E7 एंड क्वीन G7। और इसमें आप देख रहे हो कि जो ब्लैक है उसके पास रुक के बदले में दो पीसेज है, और जो वाइट का सेंटर है दोस्तों वो भी ब्लैक ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो बेसिकली दिस इज़ अ विनिंग पोजीशन फॉर ब्लैक। और एक थ्रेड ए भी है दोस्तों नाइट C2, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ विनिंग पोजीशन। सो ऑफकोर्स मिखेल ताल का जो ये पॉइंट था ही नहीं कि क्वीन H5 G6 बिशप कैप्चर G6 के बाद पॉन कैप्चर G6 और वो क्वीन कैप्चर H8 खेले, उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर G6 चेक, किंग E7 ओनली मूव। और अब दोस्तों नाइट टू C4, आइडिया इज बिशप कैप्चर ऑन G5 विनिंग द क्वीन। सो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है ना, और अब चाहो तो मिखेल ताल का जो सेक्रीफाइस है उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हो।
रेडी दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक के लिए सही डिफेंस है वो है नाइट कैप्चर E5। और पॉइंट ये दोस्तों, जो नाइट ऑन E5 है वो वाइट की क्वीन G6 पे अटैक कर रही है और दूसरा D7 स्क्वायर पे जगह बना रही है। सो इन केस ऑफ बिशप कैप्चर G5 जो ब्लैक है वो खेल सकता है किंग टू D7, और अगर बिशप कैप्चर D8 आता है दोस्तों देन नाइट कैप्चर G6, और ब्लैक जो है ऑलरेडी 2 पीस आगे है, ठीक है ना। सो ब्लैक की पोजीशन विनिंग है क्वीन एक्सचेंजेस हो जाने के बाद। सो यहाँ पे व्हाइट ट्राई कर सकता है नाइट कैप्चर E5, देन नाइट कैप्चर E5, पॉन कैप्चर E5, और अब बिशप टू B4 चेक। और जैसे ही दोस्तों किंग मूव होगा ब्लैक खेल सकता है क्वीन टू G8, और अब कोई थ्रेट नहीं है ब्लैक की पोजीशन में, ठीक है ना, और ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीस है। सो बेसिकली दिस इज अ विनिंग पोजीशन फॉर ब्लैक। सो दोस्तों ये सही आंसर था, ठीक है ना, कि आप नाइट C4 के बाद जो सेंटर है उसमें अपनी नाइट का सेक्रीफाइस देके जो ब्लैक के किंग है उसको सेव कर दो, और इनफैक्ट आप विनिंग पोजीशन भी अचीव कर सकते थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वाइट है वो विंग साइड अटैक कर रहा है, मतलब विंग में अटैक कर रहा है किंग साइड, और जब भी विंग साइड अटैक होता है दोस्तों उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है काउंटर अटैक इन द सेंटर, ठीक है ना। और यही राइट डिफेंस था नाइट कैप्चर E5, बट दोस्तों गेम में खेला गया बिशप टू H6, और यहाँ पे शायद ब्लैक ये सोच रहा था कि बिशप कैप्चर G5, बिशप कैप्चर G5 और क्वीन कैप्चर G5 के बाद किंग F8 खेला जा सकता है, जहाँ पे जो ब्लैक है उसने ऑलरेडी 2 पीस सेक्रीफाइस कर दिए हैं और उसके बदले में उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पॉन है, ठीक है ना। और जो ब्लैक की क्वीन है दोस्तों वो भी प्रोटेक्टेड है विथ नाइट ऑन C6। सो बेसिकली दोस्तों व्हाट इज़ द पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे नाइट C4 का पॉइंट क्या है फिर। सो दोस्तों गेम में क्या हुआ, बिशप H6 जो कि गलत मूव है, गलत डिफेंस है, गेम में खेला गया बिशप कैप्चर G5, और बिशप कैप्चर G5 के बाद आप देख रहे हो कि G7 स्क्वायर है दैट इज अवेलेबल फॉर वाइट क्वीन, और यहाँ पे आया दोस्तों क्वीन G7 बेहतरीन मूव, किंग टू E8 ओनली मूव, और अब नाइट टू D6 और चेकमेट। सो दोस्तों कैसी लगी है गेम, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है ना। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।